हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। हम लोग लेक्चर नंबर मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 तक बता चुके हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 7। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से लेक्चर नंबर 7 के माध्यम से सीखेंगे कि दो पॉइंट के बीच अगर निर्देशांक दिया रहे, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए सीखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे कि अगर दो पॉइंट आपको दिया है, ठीक है ना, दो पॉइंट का निर्देशांक दिया है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच दूरी कितना क्या होगा, यही सीखेंगे इस लेक्चर के माध्यम से निकालने के लिए। चलो वीडियो या लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं भाई, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का हम लोग वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे। देखिएगा, टू पॉइंट्स के निर्देशांक कोऑर्डिनेट या इसी को बोलते हैं नियामक पता रहने पर उनके बीच की दूरी जिस सूत्र द्वारा प्राप्त की जाती है उसे दूरी सूत्र कहते हैं। चलिए भाई चलते देखिए, जैसे कि हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, बिंदु लेते हैं, जैसे ए और बी। ये हम लोग का ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। ए और बी का बीच की दूरी निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग। पहले सबसे देखिए फॉर्मूला निकालेंगे इससे, तो x1 y1, ठीक है। इधर देखिएगा बिंदु बी का, तो x2 y2, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं बताइए, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र देखिए ए बी, यहाँ पे क्या है, ए बी है तो बिंदु ए बी को लिखेंगे ए बी बराबर रूट ओवर, देखिएगा ध्यान से, रूट ओवर x निर्देशांकों का अंतर, निर्देशांकों का अंतर का मतलब डिफरेंस, ठीक है, प्लस y निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, फार्मूला आता है, ठीक है ना। क्या होता है, फार्मूला आता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, क्या, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो x निर्देशांक क्या है, यहाँ पे x1 जो है भाई, x1 x निर्देशांक क्या है भाई, x निर्देशांक है, ठीक है। अगर आपको बोले x1 क्या है तो x निर्देशांक, y1 क्या है बताइए, y निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक है, ठीक है ना। अगर इस तरह से बोलेंगे हम इधर भी, तो x2 जो है x निर्देशांक होंगे, क्या, x निर्देशांक होंगे, और y2 भी होगा, क्या बताइए, y निर्देशांक होंगे, ठीक है ना। देखिए आपको हम लिख भी देते हैं अच्छा तरीका से, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो देखिए x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांक क्या हुआ, x1 और x2 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे x1 और यहाँ पे x1 जो है, यहाँ पे x निर्देशांक और y निर्देशांक समझाया आपको। देखिए x निर्देशांकों का अंतर, तो x1 और x2 यही तो हुआ x निर्देशांक, यस नो। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y निर्देशांकों का अंतर, तो y निर्देशांक क्या हुआ, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, फार्मूला हुआ हम लोग का। या फिर इसको ना और भी ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते, क्या, ऐसे देखिएगा आप, ए बी बराबर, देखिए आप जैसे x1 माइनस x2 लिखे ना, तो फिर आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। तो आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से, दोनों तरीका से दूरी सूत्र निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो पॉइंट के बीच जब निर्देशांक दिया रहे, तो दो पॉइंट के बीच आप दूरी सूत्र के फार्मूला से आप दूरी निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट के बीच, ठीक है ना। आप समझ गए कैसे निकाल, यही तो हम लोग का दूरी सूत्र हुआ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि दूरी सूत्र क्या होता, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे क्या, रूट ओवर x निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर, या फिर बोलेंगे रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे x2 माइनस रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, आप दोनों तरीका से बोल सकते हैं, x1 को पहले लेके या फिर x2 को पहले लेके, ठीक है ना। लेकिन भाई यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, यहाँ पे सिंबल माइनस रहना चाहिए, ठीक है ना। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई एग्जांपल पहला लेते हैं हम लोग, अपने मन से लेते कुछ भी। जैसे मान लेते क्या,
हम लोग का P और Q जो दो बिंदु है क्या दे दिए, P Q। देखिएगा ये P है भाई और ये Q है, क्या है P Q है। इसका -3, -4 x निर्देशांक -3 हुआ और y निर्देशांक -4 लिए, और इसका 1 x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक -7 ले लिए, ठीक ना। इन दोनों के बीच हमको निकालना, क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना भाई, डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताइए आप बोले जी हाँ डिस्टेंस फार्मूला याद करेंगे, मतलब दूरी सूत्र याद करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं दूरी सूत्र हम लोग फार्मूला से चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे P का दिया है, क्या लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका क्या है, दिया है, लेकिन क्या P का निर्देशांक, P के निर्देशांक के लिए सिंबल ऐसा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या दिया है, -3, -4, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, Q के लिए दिया, क्या दिया है Q के लिए, क्या दिया है 1, -7। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल ब्रैकेट से इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अब हमको जो निकालना है भाई, क्या निकालना, पी क्यू का क्या निकालना, दूरी निकालना है। तो चलेंगे दूरी सूत्र से, लिखेंगे दूरी सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा क्या है हम लोग का दूरी सूत्र। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू बराबर, तो हम लोग का क्या होता था ये जरा सा, अब अगर इसमें बोलेंगे तो -3x1 हो गया, इधर बोले x2 हो गया, इधर बोले नहीं सॉरी इधर y1 हो गया, तो अगर इधर बोले तो x2 हो गया और -7 जो हुआ y2 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत है। तो हम लोग का जो फॉर्मूला आप देखिए x1 - x2 भी ले सकते हैं या फिर x2 - x1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग चलते क्या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए चलते देखिएगा रूट ओवर x1 - x2, तो x1 कितना है -3, फिर माइनस x2, देखिए x2 जो है हम लोग का 1 कितना 1 तो का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना होता है -4 है, माइनस y2, देखिए y2 जो है ना भाई -7, तो -7 को फिर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है देखिएगा, या फिर इधर -7 को भी ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट लेंगे। देखिए बहुत बच्चा क्या गलती करता है ना, माइनस जो होता है ना माइनस को लिखता नहीं है, ये जो माइनस सिर्फ रहता है यही माइनस को लिख देता है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से इधर, देखिए भाई क्या होता है, देखिए -3 और -1 आपको पता होना चाहिए, माइनस माइनस संख्या ऐड होता है, क्या माइनस में ही ऐड होता है, लेकिन ऐड होता भाई। देखिए -3 - 1 तो -4 का होल स्क्वायर आ गया, -4 का होल स्क्वायर। आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देंगे, छांटे के नहीं स्टेप नहीं, समझे, तो बढ़िया समझ में आएगा आपको। -4 का -4 लिख दीजिए और देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया, +7 आ गया, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते देखिएगा रूट देखिए -4 गुना -4 कीजिएगा तो 4 चौके 16 आ जाएगा, प्लस में आपको पता होना चाहिए। देखिए -4 में अगर 7 घटाइएगा, मतलब 7 में 4 घटाइएगा 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर जो आएगा 9 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, और भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16 आया, तो 16 लिख दिए, और 3 का स्क्वायर 9 कितना भाई, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। देखिएगा इधर तो पी क्यू जो आया हम लोग का, पी क्यू जो आया भाई क्या आया बताइए, पी क्यू जो आया कितना 16 ना 25 कितना आया √25, यस है ना। अब बोले जी 25 मिला तो √25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता, यस है ना। आप बोले जी हाँ होता है 5 का स्क्वायर नहीं होता, तो आप या फिर एक काम कर सकते हैं, आप क्या √25 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 25 होता, तो 5 2 के बदले में 1 बाहर हो जाएगा, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, 5 इकाई हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग 2 पॉइंट के बीच निकालते क्या, डिस्टेंस निकालते हैं जब निर्देशांक दिया रहे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए भाई आप लोगों के लिए फिर हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, और 1-2 एग्जाम्पल मैं खुद बनाऊंगा और आप लोग को भी दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फिर आगे बढ़ते, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट, निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। आपको निम्न मतलब नीचे लिखित में लिखा हुआ बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना, आपको डिस्टेंस निकालना है। किससे निकालेंगे बताइए, दूरी सूत्र द्वारा, किससे, ठीक है। तो देखिए आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 नंबर तक दिए है, ठीक है ना। तो इनमें से आपको ना कम से कम हम 2 बता देते भाई, ठीक है। चलिए आपको हम 2 नंबर बताते हैं, ठीक है, इसके बाद 6 नंबर बताते हैं, और बाकी सब जो बचा भाई आप लोग का 4 नंबर तक, मतलब एक बच गया, ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप होमवर्क के लिए, और 3 भी 4 भी 5 भी आप लोग के लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई, चलते हैं हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर में। देखिएगा दूसरा नंबर का क्या दिया हमको, दिया है क्या दिया भाई, सी का निर्देशांक दिया, कितना सी बिंदु का दिया क्या
अच्छा यहाँ पे देखिए दिया है आपको सी का निर्देशांक 0 0 एंड आपको दिया क्या डी का निर्देशांक जो दिया है कितना 4 4, क्या दिया 4 4, ठीक है। तो हम लोग लेते देखिए सी डी यहाँ पे लेते, मान लीजिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे एक बिंदु डी है। सी डी का हमको क्या निकालना भाई, डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है डिस्टेंस। और सी का निर्देशांक जो दिया भाई, देखिए इस तरह फिगर के द्वारा बनाएंगे ना तो आपको आसानी होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है लिखने में। तो आप भी ऐसा फिगर के द्वारा बनाएंगे। देखिए 0 हो गया x1 और इधर हो गया y1, इधर x2 हो गया, इधर y2 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, बताइए, आपको नहीं होना चाहिए। अगर हम चलेंगे दूरी सूत्र से, क्या दूरी सूत्र द्वारा देखिए क्या कहा था हम लोग दूरी सूत्र। तो यहाँ पे क्या है सी डी है, तो सी डी बराबर होता है क्या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, यस ना अवरेज, हाँ होता है। तो चलिए चलते देखिएगा सी डी, क्या भाई सी डी बराबर रूट, देखिए x1 माइनस x2, x1 कितना 0 और -4, 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या है y1 माइनस y2, तो y1 कितना 0 माइनस y2 कितना, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, देखिए 0 - 4, तो -4 का स्क्वायर 4 चौके 16 आ जाएगा, 0 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इधर -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 16 32 हो गया, कितना होता है रूट 32 हो गया। तो 32 को आप लिख सकते हैं, देखिए 3 गुना 3, 3 क्या 9 चौके 36, 9 अच्छा 3 क्या 9 32 लिख लेना है आपको। देखिए 2 से 2 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग 32 का एलसीएम लेते हैं। देखिए 32 का 2 16 गुना 32, 2 16 आ जाएगा, 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 2 2 2 4, एक 5 मिलेगा, लेकिन 5 में 4 बाहर आ जाएगा, यस ना, तो 5 बार लिख सकते हैं इसको। देखिए रूट 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 8 16 16 32 आ गया, समझे। देखिए 5 गो है ना, 5 गो है, यस है ना, तो 5 के देखिए 2 के बदले में 1 निकलेगा 2 गुना, आप 2 के बदले में फिर 1 निकलेगा 4, आप √2 बच जाएगा, कर दीजिए √2, तो 2 में 4 √2 आ गया, क्या इकाई आ गया, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला नंबर का आंसर प्राप्त हो गया, समझे कैसे निकला। अब चलते भाई कितना 6 नंबर में देखते, देखिएगा 6 नंबर ध्यान से, ये अलग है इसका भाई, 2 नंबर पहला, हाँ 2 नंबर का। आप चलते हैं 6 नंबर में, देखिएगा दिया है आपको क्या था भाई, एल दिया, एल का निर्देशांक दिया क्या था 15,2 दिया है, एंड आपको दिया क्या बताइए एम दिया है, क्या एम दिया है आपको कितना 7,9। चलते देखिएगा आप भी बना लीजिए, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एल एम, इधर एल इधर एम है, ठीक है। तो एल का निर्देशांक 15,2 और 7,9। चलिए ये 15 जो होगा x1 हो जाएगा, इधर y1 हो जाएगा, इधर x2 हो जाएगा, इधर y2 होगा, ठीक है ना। तो चलेंगे दूरी सूत्र द्वारा, दूरी सूत्र द्वारा क्या है हम लोग दूरी सूत्र, देखें हम लोग का जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भाई, दूरी सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पे एल एम है ना, तो एल एम लिखेंगे, एल एम बराबर रूट ओवर, देखिए x1 x2 करके लिए ना, अब हम लोग लेते क्या x2 माइनस x1 करके, उल्टा करके लेते, कोई दिक्कत नहीं ना, y2 माइनस y1 करके लिखते हैं। देखिए बराबर x2 क्या बताइए 7 माइनस x1 15 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए y2 कितना 9 माइनस y1 कितना 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए जब आप 15 में 7 को घटाइएगा, पहले आपको घटाना पड़ेगा तब स्क्वायर कीजिएगा, आप 15 में 7 घटाएंगे तो -8 आएगा, -8 का स्क्वायर प्लस 9 में 2 घटेगा 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बराबर होगा, देखिएगा ध्यान से इधर -8 का स्क्वायर कितना 64, प्लस में 64 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए तो 9,013, 13 का 3 हासिल हो जाए 1, 6 10 11 113, कितना भाई 113 इकाई आया, फाइनली हम लोग का आंसर आ गया, रूट 113 इकाई आ गया, फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। तो चलिए भाई चलते हैं, मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एकदम क्लियर तरीका से, ठीक है। नहीं समझे या कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए भाई इतना है, ठीक है।